बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज सोचा मैंने कि चलें आज हम ओवन साफ़ करते हैं। तो देखिए हमारा ओवन, हमने सोचा कि एक मैंने यहाँ पे एक मार्केट है बूडनी, वहाँ से मैंने ये स्प्रे लिया है। ये बक ओवन ग्रिल गायनी का इसका नाम है। तो चलें ट्राई करते हैं इसको कि कैसा साफ़ करता है ये। हम इसको अच्छी तरह इस पे छिड़क देते हैं। बिल्कुल ये इसकी जागी होती है। मैंने सारे पे लगा दिया है स्प्रे। अब देखते हैं, 5 मिनट उस पे लिखा हुआ है कि हम वेट करेंगे, फिर बाद में हम इसको साफ़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा साफ़ होता है इसके साथ। 5 मिनट हो चुके हैं इसको लगाए हुए। तो चलिए अब हम साफ़ करके देखते हैं। ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, हल्के हाथों से ही साफ़ हो रहा है। तो चलिए मैं पूरा साफ़ करके दिखाऊंगी कैसा साफ़ होता है इससे। जी तो देखिए, मैंने वो पहले जो साफ़ करने वाली चीज़ ली थी वो गलत ले ली थी। आप ये वाली ले लीजिएगा। ये भी बूटनी कोस्की से ही मिलती है और कुछ सेंट में आती है शायद। मैं कॉस्टन इसकी भूल गई हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा खुद का भी साबुन होता है ना, इसमें उन्होंने साबुन भी शामिल किया हुआ और बहुत सॉफ्ट होता है। अब देखिए मैंने इसको कर लिया है थोड़ा सा। अब हम देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी चले गया, इसलिए वो लग रहा है जैसे बाहर है। तो मैं उसको खोल के भी साफ करूंगी। अब इसको हमने खोलना कैसे है ये भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता है। इसका शीशा कैसे उतारना है ना। ये जो चीज़ें बनी हैं इसकी, ये देखिए जहाँ पे मेरी उंगली है, ये जो चीज़ें बनी है ना, इनमें अगर हम छुरी की मदद से हल्का सा करेंगे ना, ऐसे ही ऊपर हो जाएगा। मतलब इस तरह हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा, इस तरह छुरी की मदद से। एक हाथ में मेरे हैंडी इसलिए मैं नहीं कर पा रही। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ। दोनों साइडों पे ये सेम क्लिप से बने होते हैं ना, इन दोनों को ऐसे ही छुरी की मदद से हमने करना है। यहाँ से निकल गया, देखिए। अब हम शीशे को अलग से साफ कर लेंगे। जी तो साथ साथ आपको बताती चलूँ, आज मैंने भी काफ़ी देर बाद इसको साफ़ किया। बेचारा रो रो के शिकायत कर रहा है और कह रहा है बाजी मैं भी खोल जाता जे। ये देखें, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको बताते बताते मुझे भी खुद मुझे अभी पता चला है। चलें अब इसको भी लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। दस्ताने आपने ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि इस तरह के जो होते हैं बहुत केमिकल वाले होते हैं, तो हाथ हमारे ख़राब हो जाते हैं इनकी वजह से। जी तो पहले हमने इसको इधर वाली साइड से डालना है, तो फिर हम इसको अगली साइड से डालेंगे। थोड़ा सा दोनों हाथों से करना पड़ेगा। जी अब हमारा ये शीशा भी लग चुका है। देखिए हमारा ओवन भी देखिए, इसमें लाइट नहीं जा रही थी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लाइट ली है। ये चीज़ भी इसकी निकल जाती है ना, मैंने बताया था आपको। ये इसका दूसरा हिस्सा भी इधर लगा देंगे। चल, इसकी मदद से हमने बक ओवन को साफ़ करना शुरू किया था और बहुत ही अच्छा साफ़ हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले बाहर से कैसा था, अब अंदर से भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली मेरे हैंडी की लाइट नहीं जल रही, साथ मैं एक्स्ट्रा जलाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
आप लोगों को दिखाने के चक्करों में मेरा ओवन भी बहुत साफ़ हो गया, बहुत खुश हो गया, आपको दुआएं दे रहा है जी। तो देखिए, हालांकि मेरा ओवन बहुत पुराना है, फिर भी बहुत अच्छा साफ़ हुआ है उस स्प्रे की मदद से। ये जो है, अगर आपको लग रहा है ये गंदा है, तो ये गंदा नहीं है, ये इसके निशान है। ये पहले से कुछ कोई डिज़ाइन बना हुआ है, उसमें कुछ है, तो बहुत अच्छा साफ़ हुआ है। मैं इसको साफ़ तो करती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करती थी, बस ज़्यादा नहीं करती थी, इसलिए बहुत ही गंदा था। अगर तो आप इसको इसकी मदद से साफ़ करना चाहेंगे तो बहुत गंदा हुआ, तो फिर तो ये भी बेचारा थक जाएगा। थोड़ी सी आपको और भी चीज़ों की मदद चाहिए। अगर आपका थोड़ा ओवन गंदा होता है तो फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों की। बहुत अच्छा है ये साफ़ करने के लिए। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।